हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं 2x + 3y = 2 तथा दूसरा समीकरण है k + 2 × x + 2 × k + 1 × y = 2 × k - 1। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि रैखिक समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है x के गुणांकों का अनुपात अर्थात a1/a2 बराबर हो जाएगा y के गुणांकों का अनुपात अर्थात b1/b2। साथ ही बच्चों बराबर हो जाएगा अचर पदों के अनुपात के अर्थात c1/c2 के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों देखो, प्रश्न में दिए गए समीकरण निकाय को लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, पहला समीकरण क्या है, तो 2 × x + 3 × y = 2। तो बच्चों इसे हम व्यवस्थित कर ले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × x + 3 × y - 2 = 0। इसे समीकरण 1 दे दिया। तथा दूसरा समीकरण यहाँ पर क्या है बच्चों, तो देखो k + 2 × x + 2 × k + 1 × y बराबर 2 × k - 1। तो बच्चों इसे हम व्यवस्थित करते हैं तो k + 2 × x + 2 × k + 1 × y - 2 × k - 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसे समीकरण 2 दे दिया। अब बच्चों देखो, यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बच्चों हम रैखिक समीकरण निकाय के मानक रूप से तुलना करेंगे। तो पहला वाला समीकरण को तुलना करने पर बच्चों हमें a1 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात 2। इसी प्रकार b1 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 3 तथा c1 का मान प्राप्त हो जाएगा हमें क्या, तो देखो -2। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को हम तुलना करते हैं तो हमें a2 का मान प्राप्त हो जाएगा x का गुणांक अर्थात k + 2। b2 का मान प्राप्त हो जाएगा y का गुणांक अर्थात 2 × k + 1 तथा c2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा -2 × कोष्ठक में k - 1। अब बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि दिए गए रैखिक समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें बीजगणितीय निरूपण मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है क्या होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो a1 का मान क्या है, तो a1 का मान है बच्चों 2 बटे में a2 क्या हो जाएगा, तो k + 2 बराबर b1 क्या है, तो 3 बटे b2 क्या हो जाएगा, तो 2 × k + 1 बराबर c1 क्या है, तो -2 तथा c2 क्या है, तो -2 × कोष्ठक में k - 1। तो बच्चों देखो, यहाँ पर -2 से -2 कट जाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा अनुपात, तो देखो यहाँ पर 2 बटे में k + 2 बराबर 3 बटे 2 × k + 1 बराबर 1 बटे k - 1। ठीक है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर किन्हीं दो अनुपात को लेकर बच्चों हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें सभी स्थिति में k का मान सदैव समान प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा अनुपात को लेकर हल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम अनुपात पहला तथा तीसरा लेंगे। ठीक है। तो पहला अनुपात क्या है, तो देखो यहाँ पर 2 बटे k + 2 बराबर तीसरा क्या है, 1 बटे k - 1। बच्चों यहाँ पर हम त्रिय गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × k - 2 बराबर यहाँ पर k + 2। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 × k - k बराबर यहाँ पर 2 + 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो k बराबर 4।
तो के का मान हमें पूछा गया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने के का मान 4 ज्ञात किया है। आशा करती हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।